हेलो फ्रेंड्स, फेसबुक और जियो के बीच में बहुत बड़ी डील हुई है। फेसबुक ने 9.9% हिस्सा खरीद लिया है और ये कितने में डील हुई है, कितने रकम में? तो 5.7 बिलियन डॉलर में। रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 43,574 करोड़ रुपए होते हैं। ओके, 43,574 करोड़ रुपए। और ये भारत की टेक्नोलॉजी सेक्टर में लार्जेस्ट FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लार्जेस्ट। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फेसबुक ने इतनी बड़ी रकम जियो में क्यों लगाया, फेसबुक को क्या फ़ायदा होगा इससे, और जियो को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस डील के साथ साथ फेसबुक और रिलायंस रिटेल ने भी एक दूसरे की मदद का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मतलब कि जिस तरीके से जियो ने भारत में इंटरनेट की दुनिया को पिछले 4 साल में बदल डाला, उसी तरीके से डिजिटल क्षेत्र में और स्मॉल बिजनेस, इसके अलावा किराना दुकानों के क्षेत्र में आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। इसके साथ साथ एक खतरा भी आ रहा है कि एक कंपनी का भारत में एक छत्र राज होने का। ओके, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, आप देखते रहिए। मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। और दोस्तों, पसंद आए वीडियो तो लाइक बटन जोड़ दबाना। तो फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने 22 अप्रैल को इस डील की घोषणा की, ऐलान किया। और फेसबुक ने जो है वो जियो प्लेटफॉर्म का में इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, और ये जियो प्लेटफॉर्म क्या है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक हिस्सा है और इसी के साथ साथ वो लार्जेस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन गया। ओके, और आपको पता ही है कि 4 साल से भी कम समय में जियो ने 388 मिलियन लोगों को ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म दिया है, ऑनलाइन लेकर आया, मतलब 38 करोड़ 80 लाख लोगों को। तो इस डील के दौरान जियो की टोटल वैल्यू क्या रखी गई, कैसे कैसे डील हुआ, उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, इस डील के दौरान जियो की टोटल वैल्यू जो आंकी गई वो 4.62 लाख करोड़ रुपए तय की गई और इसी आधार पर 9.9% की हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीद ली 43,500 करोड़ रुपए में। ओके, तो फेसबुक और जियो के बीच में ये जो डील है वो कई मायनों में अनप्रेसिडेंटेड है, यानी अभूतपूर्व है। ये दुनिया में कहीं भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा माइनॉरिटी शेयर के लिए ये सबसे बड़ा निवेश है। ऐसा हुआ जरूर है कि किसी कंपनी ने पूरी कंपनी को अधिग्रहित कर लिया, उसको अपने में मिला लिया, लेकिन माइनॉरिटी शेयर के रूप में ये सबसे बड़ा निवेश है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि रिलायंस ने जियो की 9.9% जो हिस्सा है वो फेसबुक को क्यों बेच दी। एक चीज़ तो समझ में आता है कि फेसबुक ने खरीद लिया, लेकिन रिलायंस को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जियो का एक बड़ा हिस्सा बेचना पड़ा फेसबुक को। देखिए, बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर काफ़ी कर्ज है और इस कर्ज को अगले साल, यानी अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इसी फाइनेंशियल ईयर में यानी मार्च 2021 तक इसको ख़त्म करने की कोशिश में रिलायंस जुटा हुआ है कि कर्ज जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसी के तहत जियो का 9.9% हिस्सा फेसबुक को बेच दिया गया है। और आपको मैं बताऊं कि रिलायंस जो है वो तेल और केमिकल बिजनेस का भी 20% शेयर बेचने के लिए सऊदी आरामको से बात कर रहा है कि सऊदी आरामको, जो कि सऊदी अरब की कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ऑयल कंपनी है, तो वो खरीदे आकर 20% रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल बिजनेस है और तेल बिजनेस है उसमें। ये बातचीत चल रही है और रिलायंस इससे पहले ही ऑयल बिजनेस के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है उस सहयोग के लिए। और रिलायंस ने जियो की कुछ हिस्सेदारी बेचने के लिए गूगल से भी बातचीत की थी। तो ये तो बारे ही बात ये। और तो इससे फेसबुक को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, ताज़ा डील जो है वो फेसबुक और जियो दोनों के लिए मददगार होगी, ये बात सामने आ रही है। ओके, फेसबुक को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मिल जाएगा इसके थ्रू, जियो के थ्रू, जो चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट है। मतलब इंडिया जो है चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट है और उसमें एक तरह से पैठ बन सकती है फेसबुक की बहुत अच्छे तरीके से। कैसे? देखिए, फेसबुक के पास पहले से ही 400 मिलियन यानी 40 करोड़ से ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़र हैं और ये व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट बिजनेस को उतारने की कोशिश कर रहा है फेसबुक।
फेसबुक चाह रहा है कि व्हाट्सएप का पेमेंट बिजनेस ये आ जाए, लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ परमिशंस मिलने में उसको दिक्कत हो रही है। तो जियो की हिस्सेदारी खरीदते ही फेसबुक को उसका एक लोकल पार्टनर मिल गया है, जो रेगुलेटरी इशू हो रहा है, पेमेंट बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं, जो परमिशन नहीं मिल रही है, उसको इशू को देखेगा। ये द हिंदू में ये छपा, ये पब्लिश हुआ है, ये बात सामने आई है कि एक तरह से ये बात हुई है कि आप हमारा ये काम करा दो, हम आपका ये काम करा देंगे। ओके, इस तरह से हुआ है, जिसकी प्राइवेसी और लोकल स्टोरेज का भी मामला है, क्योंकि भारत जो है वो सख्ती के साथ कह रहा है कि अब भारत की इंफॉर्मेशन जो है वो इंडिया के सर्वर में ही होनी चाहिए। मतलब फेसबुक, गूगल, इन सब कंपनियों पर प्रेशर डाल रही है इंडियन गवर्नमेंट की आप जो है वो सारे इन्फॉर्मेशन जो इंडिया के लेवल की इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया में ही सर्वर में रखें, आप दूसरे देश में मत रखें। तो इसमें दिक्कत आ रही थी फेसबुक को, और तो अब क्या हुआ है कि एक अच्छा टेक्नोलॉजी पार्टनर मिल गया है फेसबुक को जियो के साथ। ओके, टेलीकॉम पार्टनर है जो उसके जो लोकल सर्वर बनाने में काफ़ी मदद करेगा, और फेसबुक को आम लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंच बनाने में भी ये मदद करेगा। तो आपने देखा कि फेसबुक को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। ओके, रिलायंस को क्या फ़ायदा होगा इस ऐसा करके? एक तो हमने देखा कि कर्ज रिलायंस का कम होगा, इससे 43,500 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, उस रकम से कर्ज को चुकाया जाएगा। जो अलग अलग बैंकों से कर्ज लिया हुआ है और दूसरे सेक्टर से लिया हुआ है कर्ज, जिसकी अदायगी ही करनी पड़ती है, और बिजनेस में उतार चढ़ाव लगातार चल रहा है, तो ऐसे में कर्ज जो है आगे कोई बवाल ना बन जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए ऐसा कर रहा है। और रिलायंस को क्या फ़ायदा होगा इससे, जियो के हिस्सेदारी बेचने से, कि देखिए रिलायंस के नज़रिए से देखें तो जियो जो है वो बेहतरीन डिजिटल कंपनी बनने में फेसबुक का टेक्नोलॉजिकल जो एक्सपर्टीज़ है और टैलेंट पूल है वो मिल जाएगा। मतलब फेसबुक का टैलेंट पूल और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज जो है वो जियो को मिलेगा, इससे जियो को फ़ायदा होगा। देखिए 2016 में लॉन्चिंग हुई थी जियो की, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो ऐसी भारतीय कंपनी के रूप में उभरी जो तेज़ी से इंडियन मार्केट में अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ साथ कंपटीशन करने में सक्षम है। मतलब जियो एक इंडियन कंपनी के रूप में ऐसा उभरा जो दूसरी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है उसके साथ साथ कंपटीशन कर सकती है। जैसे कि उदाहरण दो कि जियो जो है 5G टेक्नोलॉजी पर खुद ही काम कर रहा है। बाकी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे कि आपको दूसरी कंपनियां हैं जैसे भारती एयरटेल है और जो वोडाफोन आइडिया है, वो 5G टेक्नोलॉजी के लिए चाइनीज़ कंपनी पर निर्भर है, उनसे बातचीत कर रही है। लेकिन जियो ने कहा कि हम खुद बनाएंगे, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। तो इस तरीके से वो अमेरिकन कंपनी के साथ कंपटीशन करने वाला एक बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की ये बनी। ओके, चाइनीज कंपनी के साथ कभी कंपटीशन करने के लिए। तो ऐसे में फेसबुक को दिखा एक अच्छा अवसर। और आपको बता दूं कि मोबाइल टेलीकॉम से होकर होम ब्रॉडबैंड और ई कॉमर्स तक जियो की अब पहुंच धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जियो जो है भारत में नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में उभर चुका है, चाहे वो ट्रैफिक के मामले में हो, चाहे रेवेन्यू के मामले में हो। जियो का जो मेन कॉम्पिटिटर है वो भारती एयरटेल है, सेकेंड कॉम्पिटिटर। ओके, और तीसरा जो कॉम्पिटिटर है वोडाफोन आइडिया है, और ये दोनों जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत जूझ रहे हैं। तो ऐसे में जियो को एक सपोर्ट मिला, पैसे मिले, कर्ज कम हुआ, और वो बहुत तेजी से बूस्ट कर सकता है अपने आप। एक आंकड़ा आपको बताऊं कि भारत में इंटरनेट यूजर बढ़ने का आंकड़ा क्या है। देखिए भारत में इंटरनेट के यूज़र 2022 तक 850 मिलियन होने की उम्मीद है, 85 करोड़ होने की उम्मीद है, और ये कंसल्टेंसी फर्म PwC ने ये आंकड़ा जारी किया है। तो इस डील से पहले ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ साथ फेसबुक जो है ओवरऑल किसी भी देश में मतलब सबसे ज़्यादा यूजर है भारत में, किसी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज़्यादा यूज़र इंडिया में है उसके पास। तीनों जो ब्रांड है उसको मिलाकर, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिलाकर। और ये एक प्रोजेक्शन आया है कंसल्टेंसी फर्म PwC के द्वारा कि 2022 में भारत में इंटरनेट यूज़र की संख्या 85 करोड़ होने की उम्मीद है।
ओके, जो कि 2017 में ये 45 करोड़ था। तो 45 करोड़ से ये बढ़कर 85 करोड़ होने की का प्रोजेक्शन है। 2017 से 2022 की बात हो रही है इतने वक्त में। अभी हम 2020 में हैं, तो इसका फ़ायदा ये सब कुछ होगा। लेकिन खतरा क्या है? देखिए, फेसबुक और जियो की नज़र जो है वो 6 करोड़ छोटे कारोबारियों पर है और उन पर जो आश्रित करोड़ों रोजगार कर रहे हैं लोग, उन पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ये कहा है कि वो इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल लिमिटेड और व्हाट्सएप की कॉमर्शियल पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। उन्होंने, तीनों ने, किस किस ने किया है? व्हाट्सएप ने किया है, रिलायंस रिटेल ने किया है और जियो प्लेटफॉर्म ने किया है। तो इससे क्या होगा? व्हाट्सएप के जरिए रिलायंस रिटेल के नए बिजनेस को जियो मार्ट प्लेटफॉर्म से काफ़ी मदद मिलेगी, एक तरह से वो हो जाएगा। और फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भी कहा है कि भारत में जो 6 करोड़ जो कारोबारी हैं, जो खुदरा कारोबारी हैं, जो किराना कारोबारी हैं, उन तक पहुंचने में काफ़ी मदद मिलेगी, उनको हम बूस्ट करेंगे। तो एक ये सब बातें हैं। तो इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना। मुझे लगता है आपके सारे सवालों के जवाब मिले गए होंगे इस वीडियो में आपको। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से।